So last time we talked about इंश्योरेंस एंड वारंटी। इंश्योरेंस के फ्रॉड मैं आपको बता चुका हूँ और उसमें एज सच एक और चीज़ है जो आगे मैं बता दूंगा इसी वीडियो में। बट फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लोन्स। अब लोन्स में क्या दिक्कत आती है वो भी मैं समझा देता हूँ। बहुत ज़्यादा मेजर पार्ट नहीं है बट एक छोटा सा इम्पैक्टफुल पार्ट है। वो ये है कि आप लोन लेने जाते हो तो मोस्टली डीलरशिप से ही लेते हो, जिसमें उनके कमीशन ज़्यादा होते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि उनको एक मार्जिन मिलता है, पे आउट मिलता है। तो कोशिश करो फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप लोन्स अपने बिहाफ पे करवा लो, तो उससे एटलीस्ट आपके कुछ पैसे ज़रूर बच जाएंगे। एटलीस्ट हाफ ऑफ द मंथ इंस्टॉलमेंट बच जाएगी। एक महीने की अगर 10,000 है तो शायद 4-5 हज़ार रुपये बच जाएँ, इससे ज़्यादा तो नहीं बचने वाले हैं। दूसरा ये है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दो तरीके से लगता है। पहला है फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट, दूसरा है फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर तो आप लोन बीच में भरने वाले हो तो आप कोशिश करो फ्लोटिंग पे ही लो। उसका रीज़न क्यों है, जब आप फ्लैट पे लेने जाते हो तो बैंक्स के जो एस्टिमेटेड इनकम होती है वो हो जाती है ख़त्म बीच में लोन भरने के बाद, इसलिए वो आप पे लगा देते हैं पेनल्टी। वो पेनल्टी एटलीस्ट 1 to 2%, 2% तक जा सकती है। मैक्स टू मैक्स 2.5-3, बस इससे ज़्यादा तो नहीं जाती है। बट वो फ्लोटिंग में नहीं लगेगी क्योंकि आपने बैंक से बोल रखा है फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दो। अब फ्लोटिंग पे होता क्या है, जैसे जैसे आरबीआई अपने रेपो और रिवर्स रेपो रेट चेंज करता है वैसे ही आपका इंटरेस्ट भी चेंज होता है। सेकंड थिंग जो हमने लास्ट वीडियो में बात की थी इंश्योरेंस के फ्रॉड्स की, तो इंश्योरेंस में एक और फ्रॉड है। वो ये है, डीलर्स आपको जो है ना, वो आपको एटलीस्ट है ना डबल, ऑलमोस्ट डबल, मैक्सिमम टाइम यही होता है, डबल इंश्योरेंस रेट कोट करते हैं। और वो काफ़ी हैवी हो जाता है। फिर हम डिस्काउंट्स मांगते हैं गाड़ियों पे तो वो जाके इंश्योरेंस में अमाउंट कम कर देते हैं और एज सच कोई अमाउंट लग ही नहीं रहा होता है। तो कोशिश करो आप पहले से इंश्योरेंस की रिसर्च करो और जाके ऑनलाइन पोर्टल्स पे देखो कि नई गाड़ियों पे क्या इंश्योरेंस का अमाउंट कितना आ रहा है, और वो आपको इजीली पता चल जाएगा। वो भी पॉलिसी बाज़ार है, एको इंश्योरेंस है, डिट्टो है, ये सारी जब जगह इजीली मालूम पड़ जाएगा। तो ऐसे आप अपने नई गाड़ी पे ही कम से कम नहीं तो 20-30 हज़ार रुपये ईजिली बचा सकते हो। थैंक यू।